जब मन बहिर्मुख होता है तब आत्मा को पहचान नहीं पाता। मैं हूं ये नहीं, बाहर चीजों में उलझे रहते। जैसे हम आंख खोल के देख रहे हैं, सबके ओर देख रहे हैं, अपना शरीर का उस वक्त नहीं भान होता है। मैं सांस ले रहा हूं इसका भान नहीं होता, बाहर देख रहे हैं। जैसे आप सिनेमा में बैठते हो, पर्दे में जो हो रहा है वही दिख रहा है, आपको कोई भान ही नहीं है कहाँ बैठे हो, क्या हो रहा है, आपके शरीर में थकावट है या शरीर तंदुरुस्त है, क्या है, कुछ नहीं। जैसे नींद में हम भूल जाते हैं सारे दर्द पीड़ा, इसी तरह से जब मन बहिर्मुख होके दृश्य में लग जाता है तो अपने आप को भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। जैसे पर्दे में देख रहे हैं तो वहाँ का जो खलनायक के साथ हम खुश हो रहे हैं या नायक के साथ हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हम उसमें एक हो गए, तादात्म्य हो गया। तो मन बहिर्मुख होता है तो खुद की स्मरण नहीं रहती है। अब जब हम थोड़ी देर बैठते हैं, बाहर कुछ नहीं देखना चाहते हैं और अपने आप को, अपने आप पर ध्यान लेके आते हैं, सांस को देखते हैं, तब शरीर का पता चलता। अब दर्द क्यों होता है शरीर में पता है? ताकि आपका शरीर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, इसीलिए दर्द होता है। जब सिर दर्द होता तो कितना सुंदर दृश्य भी नहीं पसंद आता है, क्यों? मन वहां नहीं जाता, तब अरे सिर दर्द है, यहां पर आ गया। टांग में दर्द है तो मन पूरा वहां शरीर पर लग गया। माने दर्द पीड़ा में क्या है? आकर्षण, बहिर्मुख जो मन था उसको शरीर के ऊपर लेके आ गया, वो तो अनायास दर्द पीड़ा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पीड़ा होने के बाद ही हम शरीर पर ध्यान लेके आए, ये तो मजबूरी है। अपनी स्व इच्छा से मन को शरीर पर जब लगाते हैं, ये योग निद्रा होती है, ध्यान होता है। तो बाहर दृश्य से हटकर शरीर पर, इसी तरह से जब शरीर पर उलझा रहता मन, अपने आप को नहीं देखता है, तो आत्मा का भी आभास नहीं होता, हमेशा शरीर पर ही रहता है। शरीर से भी हटके, जैसे ध्यान में आप लोगों का अनुभव होता है, थोड़ी देर शरीर का भान होता है, फिर विचारों का भान होता है, फिर विचार भी नहीं, शरीर भी नहीं, और अंतर्मुखी मन हो जाए तो सिर्फ मैं हूँ इसका अनुभव होता है। कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ अपना होने का भास होता है, ये ध्यान है। और ये मैं हूँ पन से सब कुछ सिर्फ है, ये परमात्मा है। एक कदम आगे चलो और समाधि में तो ऐसा लगता है जैसे मैं ये शरीर हूँ, ये पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, सब कुछ है, मैं कोई विशेष नहीं हूँ। जैसा पेड़ है वैसा मैं हूँ, पत्थर है वैसा मैं हूँ, सब सिर्फ है, सब कुछ है, इसका भास होता है। तो इसलिए विस्मृति क्यों होती है? मन बहिर्मुख होते ही विस्मृति हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम सांस नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर नहीं था जब सिर दर्द नहीं होता था, सिर दर्द जब नहीं होता तब भी सिर था, मगर सिर दर्द होने पर उसका भान हुआ। इसी तरह से आत्मा का अनुभूति के लिए सब कुछ होते होते निवृत्ति, मन को निवृत्त करेंगे तो अनुभूति होती है। प्रवृत्ति में फिर वो खो जाती है, फिर निवृत्ति, बार बार निवृत्त, इसीलिए कहते हैं, वेदों में कहता है निवृत्तध्वम मानुघाता, बार बार निवृत्ति का अभ्यास करो। प्रवृत्ति और निवृत्ति, जागते हैं फिर सोते हैं, सोते हैं फिर जागते हैं, इस तरह से जो करते रहते हैं, यही निष्ठा में मजबूत कर देता है ना। जो अच्छे से सोते हैं वो अच्छे से जागते हैं, इसी तरह से निवृत्त होने पर फिर जागृत अवस्था में भी वो बनी रहती है चेतना। तो कहते हैं कभी
निवृत्त हो जाओ, कभी प्रवृत्त हो जाओ। जब प्रवृत्त होते हैं, काम में लगते हैं, तब हमको लगना चाहिए ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है समझते हैं, तब काम करने का और मन न करता है कि नहीं? जब ठीक नहीं लगता है तभी कर्म की प्रेरणा होती है। जो प्रवृत्ति में जब लगते हैं तो ठीक नहीं लगना चाहिए कुछ। अच्छा, मगर निवृत्ति में माने जब आंख बंद करके हम शांत होना चाहते हैं, उस वक्त कहना चाहिए सब ठीक है, सब बराबर है। गुजराती में सब बद्दू बराबर छे, सब बराबर है, सब बराबर है। ऐसे जब सब ठीक है कहते हैं तभी मन अंतर्मुख होता है। मूर्ख आदमी उल्टा करता है, वो आंख बंद करके बोलता है ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ध्यान नहीं लगता। फिर जब प्रवृत्ति में रहता है, काम करता है, तब बोलता है अरे भाई सब ठीक है, सब चलता है, भ्रष्टाचार तो चलता है जी, इसके बिना चलेगा ही नहीं दुनिया। प्रवृत्ति में सब ठीक है, सब चलता है करके चलने वाला मूर्ख है, और निवृत्ति में कुछ ठीक नहीं है समझ के आंख बंद करके बैठने वाला भी मूर्ख है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये, कब कौन सी चीज प्रवृत्ति, क्या निवृत्ति, ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो ज्ञान होता है ये सात्विकता का निशानी है। तो जब आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, सब कुछ ठीक है, परमात्मा देख रहा, हमसे क्या होगा, ठीक है ना। देखिए हम तो पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, करोगे तो कब तक तो जियोगे? 60-70 साल, ये दुनिया तो सदियों से चल रही है और चलता जाएगा। क्या करोगे 200 साल के बाद कोई राक्षस पैदा हो जाए दुनिया में, तुम क्या करोगे? अब क्या करोगे? आगे 200 साल के बाद कोई दुष्ट आदमी हो तो तुम कैसे अब ठीक कर पाओगे उसको? नहीं, दुनिया को चलाने वाला परमात्मा है। इस दृढ़ संकल्प से निवृत्ति में चलना चाहिए, ध्यान में, तब दिमाग ठीक होएगा, ठीक बनेगी, समाधि लगेगा, प्रसन्नता जागेगी। एक बार प्रसन्नता जाग गई फिर वहीं बैठे नहीं रह सकता पत्थर जैसे, क्यों? मनुष्य योनि में आए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। निवृत्ति के बाद फिर प्रवृत्ति, और जब प्रवृत्ति में आते हैं तब तो कहना चाहिए ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। जो ठीक नहीं है फिर उसको ठीक करने में हमें उत्साह भी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये करता है, प्रवृत्ति में बहुत कुछ ठीक करना है, निवृत्ति में सब कुछ ठीक है। तो कर्मठ होकर के जब जागृत अवस्था में, ये विश्व भगवान है, ये पूरी दुनिया भगवान है, ईश्वर है, ये विश्व भगवान की सेवा करना ही पूजा है।